शाम साहब जी। वालेकुम सलाम। बीवी जी आ गई? नहीं। अच्छा, तो वो जो उनकी सहेली है वो चली गई? तुमसे मतलब? वो जी कॉलोनी की सारी बीवियां मुझसे पूछ रही थी। एक तो ये लोगों को मसला क्या है, अपने घर में क्या हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। ऐसा तो है ना जी। अब वो शफक बाजी इतनी अच्छी हैं कि सबके दुख दर्द में काम आती हैं, सबका कितना ख्याल करती हैं। और फिर ऐसे में अगर उनके घर में कोई और औरत उनके शौहर के साथ आकर रहने लग जाए तो फिर सबको तो बुरा लगेगा ही ना। और तुम्हें ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। जी। भाभी, तुम यहाँ पे क्यों घूम रही हो? किसी चीज की जरूरत थी तो मुझसे कह देती। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए थोड़ी कहा है। आजिर से बात हुई आपकी? नहीं, वो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी खबर फोन पे सुनाना मुनासिब नहीं होगा। मैं जाके मिल लूंगी। नहीं भाभी, वहाँ पर तो अंजी भी है। आपको पता है वो कैसी है? वो आपसे बदतमीजी करेगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे आजिर से अंजी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं कहीं बाहर या फिर आजिर भाई के ऑफिस चले जाऊंगी। और आपको क्या लगता है वो आपकी बात सुनेंगे? वो इस वक्त सिर्फ अंजी के दीवाने हो रहे हैं। बता देना हमारा फर्ज है, बाकी जैसा अल्लाह को बेहतर लगे। हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैं चेंज करके आती हूँ। मेरा और अंजी का साथ रहना ठीक नहीं है, ये किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। हाय, हाजिर की कॉल। अल्लाह, इसके तो आने में थोड़ा सा वक्त रह गया है। मैंने तो कुछ पकाया भी नहीं। हेलो आजिर, कैसे हो? कैसा हूँ ये तुम बताओ। लो, जिसके लिए सारी दुनिया छोड़ दी वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसे कैसा लगता हूँ। सुभान अल्लाह। आजिर, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वापसी पे कुछ खाने के लिए ले आओगे? क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हाँ, अचानक मेरे सर में इतना दर्द शुरू हो गया, क्या बताऊं। अब सारी सारी रात टीवी देखोगी तो यही होगा ना, और यकीनन अभी भी टीवी देख रही। तो और क्या करूं, वक्त काटे ही नहीं कटता। जी, थोड़ा घर पे तवज्जो दो। जब घर वाली बन जाऊंगी ना, तब घर पे भी तवज्जो दे दूंगी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि तुम आफ्ताब से बात करो, उससे कहो कि तुम्हें डाइवोर्स दे। हमारे यूं एक साथ इकट्ठे रहना भी मुनासिब नहीं।
हाँ, बात कर चुकी हूँ मैं उससे। तो फिर दबाओ, तो जोर डालो। अगर वो फिर भी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे रहा तो हम खुला के पेपर जारी कर सकते हैं। नहीं नहीं आजिर, मैं अपना हक महर किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। आज ही बात करती हूँ मैं आफ्ताब से। उसे तो मुझे तलाक देना ही होगी। बाबा जी तो मामा भी हमारे साथ रहेंगी? जी बेटा, आपकी मामा हमारे साथ ही रहेंगी। ये अब तो मजा आएगा। शाम साहब जी, वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? जी वो अंजुम बीबी से। अच्छा, ये वही है ना जो मेरी बेबी के शौहर के साथ इस घर में रहती हैं? अच्छा, आप उनके कौन लगते हैं? आपने अभी क्या कहा कि वो साहब के साथ रहती है? और आपकी बेगम साहिबा कहाँ है? बेगम साहिबा वो तो जी चली गई। वैसे बहुत ही हयादार बीबी हैं, वो ऐसे मंजर नहीं देख सकी होंगी, तभी चली गई। कौन है? जी आपसे मिलने कोई आया है। ठीक है, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम जाओ। मेरा बेटा। अच्छा हुआ आफ्ताब जो तुम आ गए। मैं तो खुद तुमसे राब्ता करना चाह रही थी। मामा हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलेंगी ना? मुझे अब कहीं नहीं जाना। मामा आप चले ना। मेरा बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तुम देखना मुन्नी और तुम्हें मैं बहुत जल्द अपने पास ले आऊंगी यहीं पर। नहीं मामा, मैंने यहाँ नहीं रहना। यहाँ जो अंकल है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं तो अपने पापा के साथ रहूंगा, आप भी आ जाएं। नहीं बेटा, तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ मैं आफ्ताब, अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैं। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। तलाक के बगैर भी तो तुम अपने आशिक के साथ यहाँ रह रही हो ना? ना उसे शर्म आती और ना तुम्हें। तो फिर ठीक है, इसी तरह रहती रहो तुम। मशवरा नहीं मांगा मैंने तुमसे। और मैं भी तुम्हें कोई तलाक नहीं देने वाला, समझी तुम? चलो आसिया, अब तो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि ये कितने बुरे किरदार की है। शट अप! ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं हूं मैं, समझे? और मेरी किस्मत अच्छी है कि तुमसे जान छूट गई। चलो बंटू। बाबा हम तो मामा को लेने आए थे ना। बंटू चलो। बंटू बेटा, तुम इधर ही आओगे मेरे पास, तुम फिक्र ना करो। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक रखा था। चलो। ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। शफक बेटा, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? देखो मेरा बच्चा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम रिलैक्स रहो। इरम भाभी अभी तक वापस नहीं आई है, फिर यहाँ से उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे? उन पर इस खबर का असर होगा भी या नहीं? मैंने तुमसे कहा ना, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, तुम देखना इंशाल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसकी इतनी जुर्रत, मुझे इनकार कर रहा है, बच्चों को ना मिलने देगा।
कि वो आफताब तो नहीं था। इसमें इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? यकीनन उस औरत का असर है। देख लूंगी तुम्हें तो। आज ऐसे कहूंगी धमकी से काम ले, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ काम करता हूँ। ये जगह नहीं है पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने की। अगर आप मेरी कॉल्स रिसीव कर लेते आजिर भाई तो इसकी नौबत नहीं आती। तो मैंने आपकी कॉल्स एक रीजन की वजह से अटेंड नहीं की। अगर आप समझ जाती तो यहाँ नहीं आती। अगर ये सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं। शफक आपकी बीवी है और एक बाकिरदार बीवी, जिसके किरदार पे कीचड़ उछाल के आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो क्या है ना कि मैं इस बात को बार बार रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन शफक के लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं। और वो जो इस वक्त आपके घर में बैठी है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो कितनी बाकिरदार है? बेहतर होगा कि आप अंजी को इस मामले से दूर रखें। क्यों रखूं मैं उसे इस मामले से दूर? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो मेरे शौहर और अपने दोस्त कामरान से ही पूछ लीजिए। जैसे आज शफक अपने नसीब को रो रही है, ऐसे कभी मैं भी रोया करती थी। ये सारी मोहब्बत का ड्रामा अंजी कामरान के साथ भी कर चुकी है। भाभी प्लीज खामोश हो जाइए। ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं आपको कुछ ऐसे अल्फाज बोल दूं कि मुझे खुद रिग्रेट करना पड़े। मैं कोई इल्जाम तो नहीं लगा रही, सिर्फ हकीकत बता रही हूं आपको। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो आप अंजी के मोहल्ले वाले से ही पूछ सकते हैं कि उसका किरदार कैसा है। और अगर उनकी बातों पे भी यकीन नहीं आए तो कामरान के सामने सिर्फ एक मर्तबा अंजी का नाम लेके देख लीजिएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। मैंने, कामरान ने, फुप्पो ने, अंकल ने, हम सब ने शफक को अंजी से दूर रखने की बहुत कोशिश की, क्योंकि हम अंजी की असलियत जानते थे। अगर हमारी शफक बहुत भोली आजिर, तो अंजी की मोहब्बत में जैसे अंधी हुई हुई है। और देखिए आज अपनी उसी दोस्त की वजह से वो अपने ही घर से बेघर हो गई है। शफक अंजी की वजह से बेघर नहीं हुई है, बल्कि अपने दागदार माजी की वजह से उसने अपना घर खोया। आपको कब से यही बात तो समझाने की कोशिश कर रही हूं कि शफक का माजी दागदार नहीं है। वो आज भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपकी इज्जत करती है, इसलिए वो अभी तक कराची भी नहीं गई। यही है लाहौर में मेरे घर में मां बनने वाली है वो। तस्वीर है आपकी। ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ आसिफ भाई, वो बहुत परेशान है, उसकी तबीयत भी बहुत खराब है। आप उससे मिलें, उसे जरूरत है आपकी, उसे तसल्ली दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं। हाँ, मैं वहां आऊंगा जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किसी ऐसी औरत की गोद में पलने नहीं दूंगा जिसका माजी इतना दागदार हो। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। बहुत उम्मीद लेकर आई थी मैं आपके पास, मगर मैं भूल गई थी कि जिस औरत की जाल में आप आ चुके हैं उसकी जाल से निकलना इतना आसान नहीं। मगर आप पछताएंगे, क्योंकि अंजी को सिर्फ और सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। जो औरत अपने बच्चों की नहीं हो सकी, वो
किसी और की क्या होगी? बंटू, पढ़ो ना बेटा। पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं पढ़ूंगा। हम तो अम्मा को लेने गए थे, लेकिन आपने उनसे लड़ाई की और उनको लेकर भी नहीं आए। बेटा, बाबा ने अम्मा से लड़ाई नहीं की थी। कहने दो इसे, वो जैसी भी है इसकी माँ है, और हर बच्चे की तरह ये भी अपनी माँ से मोहब्बत करता है। फिर क्या सोचा है आपने? इसके रवैये ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो मुझे जालिम समझ रहा है, उसको लगता है कि मैं उसकी माँ के साथ बुरा कर रहा हूं। तुम खुद बताओ, अगर मैंने अंजुम को तलाक दे दी तो मेरे बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, जिंदगी भर मुझे जालिम और खुदगर्ज समझेंगे, और फिर मैं हमेशा के लिए उन्हें खो दूंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि अंजुम इस घर में आए या ना आए, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। शायद आप ठीक ही सोच रहे हैं, लेकिन आफ्ताब, वो दूसरी शादी करना चाहती है, और अगर उसे खुला चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों की नजरों में जालिम नहीं बनूं, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता कि मैंने उनकी मां को छोड़ा है। की आंख में एक नशा है, गालों पे उसके दिल का निशान है, इस पे फिर उसकी हया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले। हाजिर के आने का वक्त हो रहा है। घर पे मैंने कुछ पकाया भी नहीं। इतना नहीं होता इस आदमी से, घर आ रहा है कुछ अच्छा ही खाने को मिले है। आज क्या बहाना लगाऊं? अंजी, अंजी, आज तो बोलो, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? मेड नहीं आई ना, सारे घर की सफाई मैंने खुद की है, शायद थोड़ी थकन हो गई है। कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेती। अच्छा सुनो, आज एक बड़ी खबर है मेरे पास, बहुत खुश हूं। आफ्ताब ने तलाकनामा भिजवा दिया क्या? अरे नहीं यार, उससे भी बड़ी खबर है। हाँ, ऐसा क्या? एक मिनट। अरे मिठाई भी लाए हो? मिठाई लाया हूं तुम्हारे लिए, पहले मुंह मीठा करो फिर बताऊंगा।
बता भी दो, मुझे समझ ही नहीं हो रहा क्या बात है आसिर। जी अंजी, मैं बाप बनने वाला हूँ। अच्छा, शफक यही है, उसने खुद बताया है, इस शहर में ही है वो। ओहो, शफक क्यों बताएगी? वो इरम भाभी है ना, वो आई थी मेरे दफ्तर, उन्होंने बताया। अच्छा, बाप बनने का एहसास इतना खूबसूरत होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मेरा बच्चा होगा, लेकिन उसकी मां होगी तुम, क्योंकि शफक जैसी औरत के पास मैं उसको हरगिज़ रहने नहीं दूंगा। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो आसिर। मैं मुन्नी और बंटू को भी यहाँ ले आऊंगी, फिर देखना हम सब मिलकर इस घर में खुशी से रहेंगे। आसिर, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये सब इरम भाभी ने बताया और तुमने यकीन कर लिया? मेरा मतलब है ये तो कोई उन लोग की चाल भी तो हो सकती है ना? चाल? कैसी चाल? कितने भोले हो ना तुम आसिर। अब समझ में आ रही है मुझे इन चालाक औरतों की सारी चालबाजी। आसिर, अगर ये सब सच होता तो तुम्हें इरम भाभी क्यों बताती? शफक खुद बताती ना। और कैसे कैसे लोग हैं, कसम से इन बातों से मेरे सर में फिर दर्द शुरू हो गया। मैंने कुछ खाया भी जो नहीं हुआ। क्यों? आज दोबारा खाना नहीं बनाया? आसिर, मेरी हालत तो देखो, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, बाहर जाके खा लेंगे। हाँ चलो ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। बस भाभी, अब बहुत हो गया। मैंने सोच लिया कि अब मैं और नहीं रहूंगी। जो शख्स अपने पहले बच्चे की खबर सुन के टस से मस्त नहीं हुआ, उसके पीछे रोना एक बेवकूफी है। आप बस पैकिंग करें, अब हम कराची जाएंगे। शफक, लेकिन क्यों परेशान हो रही हैं आप? इस सदमे ने मुझे पत्थर नहीं बनाया है। लेकिन आज़ा की संगदरी ने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। मैंने सोच लिया कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊंगी बस, और पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखूंगी। खुदा तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी पैकिंग करके आती हूँ।
तो ये थी आपकी मोहब्बत आज़र, जिसकी अब कोई चिंगारी भी आपके दिल में बाकी नहीं। मोहब्बत राख का ढेर उड़ चुकी है। मुझे गिला आपसे नहीं, खुद से है। मैं कितनी बेवकूफ थी, मुझे अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं थी। हमेशा धोखा खाती रही, दोस्ती के नाम पे, फिर मोहब्बत के नाम पे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम हसन। अभी शफक कैसी है? मामला बहुत ख़राब हो गया हसन। शफक को इस वक्त हमारी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं शफक को लेके कराची आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे आने से पहले घर वालों को इस सारे मामले की इत्तला आप दे दें। और प्लीज़ उन्हें ये भी समझा दीजिएगा कि वो शफक से इस किस्म की कोई बात नहीं करें या किसी बात का जिक्र ना करें जिसकी वजह से उसका दिल उदास हो। उसने बहुत हौसले से काम लिया है। वो एक बार फिर अपनी ज़िंदगी बनाने का इरादा लेकर आ रही है। मैं नहीं चाहती कि उसे मायूसी हो। हम सबको उसका साथ देना है। जी भाभी, वो मायूस नहीं होगी। मैं उसका कदम कदम पे हौसला बढ़ाऊंगा, उसका साथ दूंगा। थैंक यू हसन। कोई बात नहीं भाभी, अपना और उसका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रुक क्यों गई शफक? चलो। और सुनो, अभी हम लोग किसी से कुछ कहेंगे नहीं। चलो। अरे शफक, मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नाहिद, नाहिद, अरे देखो भी कौन आया है। अरे क्या हो गया, आवाजें दे रही। हाय शफक। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हिरम, तुम अपने आने की इत्तला तो देती। मैंने और शफक ने सोचा कि हम आप लोगों को सरप्राइज दे दें। शफक, बेटा तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक है ना? जी अम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ। थक गई होगी ना आंटी, इतना लंबा सफर करके आई है। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के। अरे नहीं रम, तुम भी तो इसी के साथ आई हो। जाओ तुम दोनों अंदर जाओ, मैं तुम लोग के लिए चाय बनाती हूँ। और हसन मियाँ, तुम खाना खाए बगैर ना जाना। खाना आप ना भी कहती तो भी मैं खाना खा के जाती। अच्छा। वैसे शफक बेटा, ये आज़र कैसा है? जी ठीक है। बिल्कुल ठीक है आज़िर, और इनफैक्ट वो हमारे साथ भी आते अगर उन्हें ऑफिस में इतना सारा काम नहीं होता तो। बेटा आज़र और शफक ने तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखा था ना? क्यों नहीं रखेंगे, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। हम लोग रोज रात को देर तक जागते थे, खूब सारी बातें करते थे और इनफैक्ट बाहर घूमने भी जाते थे। आई थिंक शफक थक गई है। शी नीड रेस्ट।
जी मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, जाओ जाओ आराम करो, जाओ शाबाश। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया? मुझे खाली दिल और खाली हाथ कर दिया। क्या सोच रही हो शफक? मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं और नहीं रहूंगी। मुझे अपने लिए स्ट्रांग बनना है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ भाभी। मैं जैसे ही अम्मी और अब्बू का चेहरा देखती हूँ ना, मेरे सारे हौसले टूट जाते हैं। मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मेरी वजह से वो कितनी कितनी हसीयत उठाने वाले हैं। क्यों ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो शफक? अल्लाह पाक से भरोसा उठ गया क्या तुम्हारा? मुझे पूरा यकीन है कि आसिर भाई को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें एहसास होगा कि वो जिसे सोना समझ के पाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो असल में एक धोखा है। तुम देखना कि अंजी की असलियत बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अब आसिर के सामने अंजी की असलियत आए या ना आए, आसिर की असलियत तो मेरे सामने आ गई है ना। मुझे यकीन नहीं होता कि मोहब्बत के सारे दावे झूठ थे। वो दिल कभी मेरा था ही नहीं। अगर आसिर को मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना, तो अंजी लाख कोशिश कर लेती, वो हमारे दरमियान नहीं आ सकती थी। मैंने कहा ना, अब मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है शफ। मैं सोच रही थी कि मैं कामरान को सब कुछ बता दूं। क्या होगा उससे? कुछ और हो ना हो, लेकिन मैं और कामरान एक साथ अंजी के घर जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, छोड़ दे भाभी। तुम शायद अपनी मायूसी में एक किस्सा भूल गई हो शफा। तुम भूल गई हो कि ये वही अंजी है जो मेरे और कामरान के बीच में भी आई थी, जबकि मैं और कामरान तो बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हमारा रिश्ता तय हुआ था, हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व थी। मगर वो फिर भी एक ऐसे रिश्ते के दरमियान आके उसकी बुनियादें हिलाने में कामयाब रही जो कि बहुत मजबूत था। फिर तुम्हारा और आसिर भाई का रिश्ता तो अभी अपनी इब्तिदा पे है। I'm so sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि ये सब कुछ भी सिर्फ मेरी वजह से हुआ था। क्या किसकी वजह से हुआ था अभी बात उसकी नहीं हो रही। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ शफक कि अगर उस वक्त मैं हार मान लेती, मैं ये सोच लेती कि नहीं कामरान बेवफा है, मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो फिर मैं आज यहाँ ना होती जहाँ हूँ। जबकि कामरान तो मेरे शौहर भी नहीं थे शफक। आसिर तुम्हारे शौहर हैं
उन्हें हर किस भी किसी और औरत के हवाले मत होने देना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी, क्या करूं मैं? मुझे कुछ और याद भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये याद है कि आज़र ने मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे उस घर से निकाला था जिस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था। तुम अपने दिमाग से सारी फजूल बातें निकाल दो। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी।